वापस जाना है? अच्छा, एटलीस्ट अंदर आके चाय पी लो। कम ऑन ज़ैन, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? शादी के बाद पहली दफा ससुराल आए हो, चाय पी के नहीं जाओगे? नाराज मत हो, बैठ जाओ। तुम कर क्या रही हो रिदा? ये क्या किया तुमने वहां पर? ठीक है इजी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम सब्र रखो। रिदा, तुमने मेरा और मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। रिश्ते ऐसे नहीं बनते जैसे तुम बनाना चाह रही हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं कर रही मैं। जैसे मैंने कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बस रुखसती का इंतजार करो। और मुझे पता है तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम समझदार हो। इतना भी समझदार नहीं हो रिदा मैं, जितना तुम मुझे समझ रही हो, और तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। रिदा, ये साजिशें नहीं समझ आती मुझे। शदीद नफरत है मुझे इन सब से। देखो, मैं एक सादा सा इंसान हूं और मैंने बहुत नेक नियति से तुमसे निकाह किया इतने सारे लोगों के सामने। हमारे रिश्ते को क्यों सवालिया निशान बना रही हो तुम? तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? फजूल में इतने इनसिक्योर हो रहे हो तुम। सैन, मैंने तुमसे कहा ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तुम आराम से बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम। क्या हुआ शौकी चाचा? आप जाएं, जाके हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना दें। शौकी चाचा, जाएं चाय बना के दें। ज़ैन, तुम बैठो, मैं आती हूँ। चलें। अब ये ले जाए। ज़ैन नहीं आया? नहीं। अजीब सी लड़की है भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि उसने ज़ैन को भी जिद में पसंद किया है। ये बात तो वो दोनों भी जानते हैं अब्बू। हम दोनों ने बदले का खेल खेलने के लिए एक दूसरे के जज्बात खरीदे हैं। अब कुछ भी हो जाए, उन दोनों के लिए हैरत अंगेज नहीं होगा। कैसा हो गया है हमारा बेटा? ऐसा तो नहीं था, लेकिन तुम्हारी मां की बातों ने उसे बिल्कुल बदल के रख दिया है। उस लड़की को रोकने के बजाय वो उसके साथ ही चला गया। अब जहां भी जाए बस उसके साथ खुश रहे। अब्बू, आप प्लीज परेशान मत हो। मैंने तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया है, और फिर जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी पल पल गलत ही होता है। और फिर जो काम सीधे तरीके से ना हो, उसमें खदशात तो रहते ही है ना बेटा। ऐसा ही है, अब जिंदगी को आदत सी हो गई है। इतनी आसानी से कहाँ ये सब सीधा होगा। अजीब मामला है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये, और मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्या जो हो रहा है वो ठीक है? लेकिन इसमें ज़ैन का क्या कसूर? मैं उसे सजा क्यों दे रही हूँ? नहीं,
नहीं, उस इंतजार तो करना पड़ेगा। मजा तो तब आएगा जब मैं समरीन घर आएंगी। शौकी चाचा, आप रहने दें, मैं बना देती हूँ। अब जाए। चलता हूँ मैं, घर वाले वेट कर रहे होंगे। चाय तो पी के जाओ। तुम पी लो, मेरा दिल नहीं है। तो अपने दिल को मनाओ। ये लाया था तुम्हारे लिए, बस वो उस सबके पीछे रह गया। It's very pretty. बनाओगे नहीं? थैंक यू। अच्छी लगी? बहुत। वैसे दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही थी। मैं सीरियस हूँ। ऑफ कोर्स, मुझे पता है मैं बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझे सीरियसली लेना चाहिए। मैं तुम्हें क्वाइट सीरियसली लेती हूँ जैन। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मुझे सीरियस लेती हो। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना पोजेसिव क्यों बन रहे हो? मैंने निकाह किया है तुमसे, बीवी हो अब तुम मेरी। मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया। पिता, जब किसी ताल्लुक को आजमाया जाए ना तो एतबार टूट जाता, और ना सिर्फ एतबार बल्कि उस रिश्ते से दिल ही उठ जाता। याद रखना मेरी बात। और हाँ, ये जो खेल तुम खेल रही हो ना, इसमें किसी के साथ रिश्ता जोड़ा है तुमने। अगर उसी के जज्बात से खेलोगी तो कभी जीत नहीं सकोगी। चलता हूं। मैं जानती हूँ जैन कि अभी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन एक दिन तुम भी मान जाओगे कि इस खेल की असल खिलाड़ी मैं हूँ। अब आपके बार बार फोन करने से वो कौन सा घोड़ा चला आएगा? पता नहीं आएगा भी या नहीं। तुम कभी खैर के कलमात अपने मुंह से ना निकालना। गलती की है आपने अम्मी। और मुझे हैरत है कि अभी भी आप खैर की तवक्को लेके बैठी हुई हैं। क्यों? बेटे की शादी करना गलती है क्या? आपने बेजोड़ जोड़ा बनाया, ठीक नहीं। अभी तो पहली रात है और अंजाम आपके सामने है। देखना, मेरा बेटा उसे लेकर आता ही होगा। अच्छा है, दुआ करें आ जाए। वैसे अगर उसे आना ही होता तो वो जाती ही क्यों? अच्छा जाओ, जिस काम से आई हो ना वो करो। दिमाग खराब कर रही है मेरा। कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं,
अब बोलूं भी तो क्या मैं तुमसे, बस यादें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। जिद है ये मेरी अब तो, कहना है अब ये सबको, खुद गर्ज हूँ मैं जान लो। चाहा है मैंने जो भी, तेरा है चाहे वो भी, लेके रहे। छोड़ा है उसे, जिद की पक्की है। तुम तो अभी से दब गए उससे। मैं तुम्हें बता रही हूं, आज अगर दब गए ना तो सारी उम्र दबे रहोगे उससे। गलती पे गलती मत करो जैन, वरना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। थक गया मम्मी, सोना चाहता हूं। मक्कार लड़की हमें बेवकूफ बना गई। अब ये बिला वजह के वसवसे क्यों पाल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। वैसे तो शादी का बड़ा शौक था उसे, फिर यूं भरे पंडाल में हमें रुस्वा कर गई। मम्मी हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं। हम कैसे रुस्वा हो सकते हैं? क्या बात कर रही हैं आप? इज्जत लड़की और लड़के वालों की बराबर की होती है। मुझे तो लगा कि तुम वापस नहीं आओगे। मैं घर वापस आ गया हूं ना, उसे भी लेकर आऊंगा। अब आराम कर सकता हूं मैं। देखती हूं इन तिलों में कितना तेल है। हेलो। हेलो, तुम्हारा नंबर क्यों बिजी जा रहा है? फोन क्यों किया तुमने? क्या मतलब मैंने फ़ोन क्यों किया? कैसे बात कर रहे हो तुम? अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं फ़ोन क्यों कर रही हूँ? हाँ तो जाहिर है जो कल हुआ उसके बाद तुम्हारा कॉल करना तो नहीं बनता ना। उस रवैये के बाद तुम्हें लगता है कि तुम कॉल कर सकती हो। सन, कैसी तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, जानते हुए कि हम अब एक बहुत मजबूत रिश्ते में हैं। तुम्हारे मेरे बीच जो रिश्ता है वो मजबूत है। क्या बात है। अच्छा ये बातें छोड़ो, वरना तुम मुझ पे तो गुस्सा ही करते रहोगे। आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। क्या मतलब है अभी आती हूँ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुमसे मिलने, नाश्ता करने। लिसन, जब तक रुखसती नहीं हो जाती ना, ये फजूल के चोंचले मत करो मेरे साथ। रुखसती हो जाए, आ जाना, बैठना, खाना खाना, जो दिल चाहे वो करना, उससे पहले नहीं। प्लीज़ जैन, इतनी टिपिकल बातें मत करो। थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं, साथ मिलके सामने बैठ के बात करते हैं। लिसन, मैं तो कहती हूँ बहुत गलत जगह पे फंस गए हैं हम लोग। उस लड़की की दीदा दिलेरी तो देखे, उठते ही रुखसती रुकवा दी। आगे आगे क्या गुल खिलाएगी वो। तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं है सुरैया बेगम। न मशरिक है न मगरिब है। पहले सब कुछ ये खुद करवाया है, अब बैठ के सर पीटो। आपको तो बहाना मिल गया मुश्ताक साहब मुझे सुनाने का। कोई उजड़ जाए, आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरैया बेगम, जिस रिश्ते की बुनियाद ही बददियानती पे हो, उसका रिजल्ट ऐसा ही निकलता है। ये सब उस अम्बरीन की नहूसत का नतीजा है। चलो
पड़ जाओ उस बेचारी के पीछे। मैं भी सोच रहा था कि उसकी बख्शीश कैसे हो सकती है तुम्हारे हाथ, तो ले आई उसे बीच में। जाओ भाई, अपने जैन भैया को जगाओ, जाके गम में और सोग में पड़े होंगे, इस वक्त तक सो रहे होंगे, जगाओ, बुला के लाओ या फिर नाश्ता उनके कमरे में ले जाओ। जी अब्बू। कितने सफाक हो गए आप। आपको बेटे के दर्द का जरा भी ख्याल नहीं, जरा भी हमदर्दी नहीं उससे, उल्टा हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। बेटे के दर्द का इलाज करने के लिए और एहसास करने के लिए आप जो कूद पड़ी हैं मैदान में, आप काफी नहीं है? गरम पराठा लेकर आओ। अम्मी, जा रहा हूँ। उससे मिलने जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ अम्मी। शादी के पहले दिन दफ्तर जा रहे हो क्या? शादी शादी कहती हैं आप उसे? हाँ तो बताओ उसे, तुम अपना हलक क्यों कड़वा कर रहे हो? उसे ये समझाओ कि शौहर तुम हो, वो नहीं है, समझे तुम? अब ये मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं शौहर हूं उसका। बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आज अगर उसने तुम्हें घास नहीं डाली ना, तो आगे आगे क्या करेगी वो? अम्मी, घास ना फिलहाल आप मुझे डाल रही हैं। जानवर समझती हैं आप मुझे। जीता जागता इंसान हूं मैं। अपने इशारों पर चलाना बंद करें मुझे, और उसके पीछे भी मैं कठपुतली बनकर नहीं भाग सकता। बस कर दें यार आप लोग। बिल्कुल ही सठिया गए हो तुम। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मिलने आई हूँ तुमसे। मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने से। मेरा दिल कर रहा था तो मैं आ गई। जब मेरा दिल कुछ कहता है ना तो फिर वो मैं जरूर करती हूँ, किसी की नहीं सुनती। समझती क्या हो अपने आप को? तुम क्या समझते हो मुझे? और तमीज से बात करो। इज्जत तुम्हें इस घर की, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर की इज्जत? तुम्हें इज्जत की क्या परवाह? इज्जत क्या होती है तुम्हें कोई आइडिया भी है? और बहुएं ऐसी होती हैं? ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा। इतना अगर तुम्हें एहसास होता ना, तो यूं रात को तमाशा ना बनाती हमारा। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी, मैं आपसे बात करने नहीं आई, मैं जैन से बात करने आई हूँ, ठीक है? किस कदर बदलिहाज लड़की हो तुम। तुम्हें तमीज नहीं कि सास से कैसे बात की जाती है? सिखाना पड़ेगा। मैं आपसे बहस करने नहीं आई, जैन से बात करने आई हूँ। तो जैन, मुझे बताओ, तुम घर पे बैठ के बात करोगी या कहीं बाहर जाना है? जो भी बात होगी ना, यहाँ सबके सामने होगी। बोलो। लेकिन मुझे ना तुम थोड़ा वक्त पहले मुझे पहचानने दो कि तुम वही जैन हो जो 2 दिन पहले मुझसे वादे कर रहा था, और आज देखो, और कितने रूप है तुम्हारे। लिसन, मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे ऑफिस जाना। तुम्हारी बातें तो खत्म होनी नहीं है। वापस आऊंगा ना तब मलामत कर रहे हो। ठीक है, जाओ तुम। अगर तुम्हारे पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं है ना, तुम फिर मेरे पास भी तुम्हारे लिए इंतजार करने का कोई वक्त नहीं है। सैन, आज ऑफिस से छुट्टी कर लो ना। आज का दिन तो आप दोनों को साथ गुजारना चाहिए। बल्कि एक काम करो कि बाहर चले जाओ, बाहर जाके आराम से बात कर लें। मुझे बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस में। ऐसी बिला वजह छुट्टियां नहीं ले सकता मैं। और तुमसे अगर इंतज़ार नहीं हो रहा ना, तो जा सकती हो तुम। वैसे भी ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का।
रिदा, बहुत मोहब्बत से अपना रहा था जैन तुम्हें, ऐसे जैसे अपनी कोई नई दुनिया बना रहा हूँ, जैसे 7 समुंदर पार करके आया हो। और तुमने दोबारा से उसे 7 समुंदर पार धकेल दी। अगर उसने 7 समंदर पार किया है ना, तो महरीन मैंने भी एक समंदर पार किया। और वो जो एक समंदर था ना, वो उसके 7 समंदरों से काफी गहरा था। जब मेरी जिंदगी में ये तूफान आने वाला था ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैन मेरे साथ खड़ा होगा, और वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता नहीं मैंने शायद कोई गलत डिमांड कर दी हो। रिदा, जिस रिश्ते की पहली बगावत हो ना, उसमें ठहराव ढूंढना बेवकूफ़ी होती। बहरहाल अब तुम्हारे डैडी को आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बहुत खदशात है। जैन अगर मेरे साथ खड़ा रहेगा ना, तो मैं उसके लिए सब हैंडल करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक यही तो शर्त है कि कम से कम वो मेरे साथ खड़ा तो रहे, मेरे घर आके डैड का सामना करे। और उसे ये बात जरूर समझा देना मेरीन कि मैं 1000 कश्तियां जला के यहाँ आई हूँ, और अगर वो 1000 नहीं तो कम से कम एक कश्ती तो जलाए मेरे लिए। तुम अपने घर जाओ बेटा, और जब तक तुम्हारे डैडी नहीं आ जाते तो मैं यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद आऊंगा उनके पास, हाथ जोड़ूंगा, पांव पकड़ूंगा, मिन्नतें करूंगा उनकी, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। तुम फिर आना, और ये जैन, ये जब तक चलकर तुम्हारे घर ना आए, जब तक तुमसे माफी ना मांगे, जब तक तुम्हारी मिन्नतें ना करे, तुमने नहीं आना। तुम इसके जितने नखरे उठाओगी ये उतना सर पे सवार होगा, याद रखना। तुम जाओ, और जैसे मैंने समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना। थैंक यू अंकल, मैं याद रखूंगी। चले अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज महरीन, ध्यान रखना अपना। वाह मुश्ताक साहब वाह, खूब दिफा किया है आपने अपने बेटे का, पट्टियां पढ़ा कर भेजा है उसे। अब देखना कैसे हमारे सरों पर बैठ के नाचेगी वो। नाचेगी नहीं, हुक्मरानी करेगी इस घर में। तुम्हारा वक्त गया सुरैया बेगम, अब वक्त तुम्हारी बहू का है। रिदा, रिदा, शौकी चचा। जी सर। कहाँ थे आप लोग? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, रिदा कहाँ है? वो सर जी, वो तो क्या सर जी, वो तो मैं तो। कहाँ है रिदा जी? घर में क्या हुआ है? डैड, यहाँ हूँ मैं, मुझसे बात करें, फजूल पे मुलाजिम पे ना चीखें। डैड, करो मैं। बस बहुत हो गया डैड। जब चाहेंगे आप मुझ पे हाथ उठा लेंगे, जब चाहेंगे मुझे बेइज्जत करेंगे, बस बहुत हो गया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाते हुए उस घटिया इंसान से शादी कर ली तुमने। आपने मुझसे पूछा था, जब आपने इससे शादी की थी, मेरी आपने राय ली थी या नहीं? मैं जिस औरत से नफरत करती थी उसे आप मेरे घर ले आए, मेरे सर पे बिठा दिया, और मैं भी उस आदमी को घर लेकर आऊंगी जिससे आप नफरत करते। रोक के दिखाई मुझे। मेरी बात सुनो, रिदा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज जाओ।
चली गई। इंतजार करना इतना आसान थोड़ी होता। भगा दिया है तुम्हारे बाप ने, 100 सुनार की सुनाकर उसे पट्टियां पढ़ाकर भेजा है उस लड़की को। अब बैठकर माथा रगड़ते रहना उसके सामने या उसकी चौखट पर चौंकड़ी मारकर बैठ जाना। इज्जत और गैरत सिखाई है उस लड़की को मैंने, तो तुम तो कम से कम अपने बेटे को ना सिखा सके। इतना ही भरम है अगर इसमें, तो निकाह क्यों किया था? क्या गलती क्या किया उस लड़की ने? क्या कसूर किया जो ये बदतमीजी पे उतर आया? कुछ गलत किया उसने, निकाह किया, और निकाह के बाद अगर भरे मजमे में उसने इस बात का इकरार किया है तो क्या गलत किया उसने? सही तो किया है। तो इकरार तो मैंने भी किया था ना सारे मजमे के सामने अब्बा। अपनाया भी था, साथ भी देने वाला था। उसने क्या किया मेरे साथ? बिल्कुल ठीक किया उसने, कुछ नाजायज नहीं किया। कल वही लड़की जब इज्जत शान और शौकत से इस घर में दुल्हन बन के आएगी तो तुम्हारा सर फख्र से बुलंद होगा, याद रखना। इज्जत से आने वाली होती ना तो आज ये नौबत ही ना आई होती। मानता हूं मैं, मानता हूं कि गलती उसने की, अपने बाप की मर्जी के खिलाफ निकाह कर दिया, लेकिन दूसरी गलती से उसने खुद को बचा लिया है। अब अगर तुम में इतनी गैरत है तो उसे तन्हा मत रहने दो, उसके साथ जाके खड़े हो, उसका दिफा करो और इज्जतदार तरीके से उसे घर लेके आना। ठीक है, आप कहते हैं तो ये शौक भी पूरा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि उसका बाप इज्जत से उसका हाथ थमाता है या मुझे बेइज्जत कर कर अपने घर से निकालता। देख लेंगे। तुम जैसे कमजोर लोगों को ऐसे रोग पालने ही नहीं चाहिए, और अगर पाल लिया है तो उसका दिफा करो, उसको फोन करो, उसके पास जाओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ होगा ना तो खुद ही घसीटेगी तुझे, छोड़ने वाली नहीं है वो। मैं उस लड़की को देख चुकी हूं, परख चुकी हूं उससे। अरे हम जैसों को तो बेच खाए वो, इतनी चालाक लड़की है। अल्लाह बेइंसाफ नहीं है, अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। मुझे खुशी है कि उसने ये फैसला किया। अब यही लड़की तुमसे तमाम बदले लेगी सुरैया, नाक रगड़वाएगी तुम्हारा। जो कुछ तुमने मेरी मरहूमा मां के साथ किया था ना, सारे बदले यही लड़की मेरे सामने चुकाएगी और मुझे खुशी होगी। पता था मुझे, पता था मुझे मुश्ताक साहब, आपकी साजिशें और आपकी मरहूमा मां की बद्दुआएं मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यही उम्मीद है मुझे तुम लोगों से। साबिया प्लीज पानी पी लें। क्या किया रिदा ने? ऐसे करता है कोई अपने बाप के साथ? सारी जिंदगी दिन रात एक करके पाला उसे मैंने, अपनी जिंदगी में हर तरह की कुर्बानियां दी उसके लिए, और उसने ही इस तरह बदला लिया उसने मुझसे। आप ही बिल्कुल ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी कि ज़ावियार तुम इसे सर पर चढ़ा रहे हो, कल को पछताओगे। मैंने आप ही की बात नहीं मानी और आज देखो कैसी क़यामत टूट पड़ी है मुझ पर। कि ज़ावियार जो होना था वो तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम, और हमें करना होगा। ये शादी, ये निकाह, ये नहीं चल सकता, इसे खत्म कराना होगा हमें। तुम जाओ, तुम बात करो उससे, बात करो उससे, कहो शराफत से हमारी बात मान ले, रिदा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि अगर मैं आ गया ना उसके सामने तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज आराम से और तहम्मुल से काम लें। मैं कुछ करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अंकल से बात करती हूँ, वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमारी कौन सी बात सुनी और ये कौन सी हमारी बातों में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब ये है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा खुद। ज़ावियार आप एक काम करें, आप रिदा से बात क्यों नहीं करते हैं? क्या पता वो आपकी बात मान जाए। हमरीन, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बची अब। गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश निकालनी होगी ना। आप एक काम करें, आप मुझे अलग घर में शिफ्ट कर दें, फिर कुछ दिन उसकी बातें माने और फिर प्यार से उसे कहें कि ये निकाह खत्म कर दे। क्या पता वो आपकी बात मान जाए। बहुत जिद्दी है वो, कभी नहीं मानेगी।
अपनी जिद की वजह से वो यहां तक आई है। इससे आगे न जाने वो क्या करना चाह रही है। सावियर, मुझे इसके अलावा तो कोई और सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़का रिदा से मिला कर, और मिला तो मिला, वो हमारे घर तक कैसे पहुंच गया? ये सब कुछ कैसे हो सकता? तुम जानती थी क्या? तुम्हें पता था ये सब? हाँ, कुछ हद तक तो पता था मुझे। क्या? हाँ, लेकिन मैंने उनको बहुत समझाने की, बहुत मनाने की कोशिश की। अरे वाह, क्या बात कर रही हो? मतलब तुम्हें सारे मामले की खबर थी और तुमने मुझे ही बेखबर रखा। कितने अफसोस की बात है। मैं कितना भरोसा करता था तुम पर अमरीन। मेरी कोई अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में या नहीं? सावियार, मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, यकीन करें मेरी बात का। अरे तो सब अकेले क्यों कर रही थी? मुझे बताती ना। मुझसे क्यों नहीं शेयर किया ये सब? तुम्हारा जब दिल किया अकेले किसी के घर चली गई, मुझे नहीं बताया। जब दिल किया किसी को घर बुला लिया, मुझे बाखबर नहीं रखा। सावियार, अरे मुझे तो लगता है मैं खिलौना हूं तुम सबके लिए। सावियार, मुझे नहीं पता था ये मामला इतना आगे तक बढ़ जाएगा। मैं आपकी मदद करना चाहती थी, आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। अरे मदद करना चाहती थी तो मुझे बताती ना। मुझसे छुपाया क्यों सब कुछ तुमने? तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग जब जैसे चाहोगे वैसे करते रहोगे, मुझे हैरान कर दोगे। मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं कहाँ हूँ तुम दोनों की जिंदगी में? मुझे लगता है शायद कहीं भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं ना। अगर ऐसा था तो मुझे बताती ना। मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये बात इस हद तक नहीं जाएगी। मैं आपको खुद बताना चाहती थी। I'm really sorry ज़ावियर, लेकिन अब ये इस मसले का हल नहीं है। हमें हिम्मत और हौसले से इसका हल निकालना होगा। प्यार से, तहम्मुल से सोचना होगा चीजों को ना। मैं तो मर चुका हूँ अंदर से। मेरी अपनी बेटी ने मुझे उस लड़के के सामने शर्मिंदा कर दिया, चुका दिया है मुझे। अब तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसके सामने जाऊं, गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगू अपनी बेटी की जिंदगी की, या फिर उसका खून कर दूं। मेरी बात सुने, हमारे पास तीसरा रास्ता है। मैं कल अंकल को बुलाती हूँ, हम उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। मैं जानती हूँ वो हमारी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे ये बताओ, वो इतनी शराफत से मान जाएंगे? हमारे पास इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है। हम मजबूर हैं, हमारी बेटी है उस घर में। मैं बात करनी पड़ेगी उनसे ज़ावियर, समझाना पड़ेगा कि ये एक मिसमैच है और वो किसी भी तरह इस निकाह को खत्म करें। समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दिमाग ही बंद हो गया। ज़ावियर, प्लीज हौसले से काम लें। वो खून है आपका और वो उस घर में, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। अब देखें ना, इन सब चीजों के बावजूद भी वो आप ही के घर में है। अरे वो घर से बाहर कदम निकाल कर तो देखे, उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ज़ावियर, ऐसे नहीं, हम इस तरह मामले का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हम कल बात करते हैं ना इस बारे में, आराम से। अब जाए कपड़े चेंज करें। ओके, मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ, ठीक है?